अरे मथुरा जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ से हेमा मालिनी एक गेहूं का मूठा लेकर, और ये कहती थी नहीं कटा हुआ गेहूं का मूठा, लेकिन मुझे गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता। ये गंगा जी में जो लाशें बही, आज 1.5 महीना पहले वो लाश दबी निकली, गंगा में एकदम पानी बढ़ गया। 100 लाश तो अब फूकी है गंगा में आकर के। पब्लिक मर गई, जनता मर गई ऑक्सीजन के बिन। इसी को विकास कहते हैं। दवाई हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसी को विकास कहते हैं। अरे हमने तो आज़ादी बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने ली थी, कितनी कुर्बानियां दी, कितने बलिदान सहे, कितने उनके आतंक सहे, और हम फिर उस आतंक में चले जाएं। ये साल जीने से एक दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी। कान खोल के कह रहे हैं, पूंजीपतियों की गुलामी ये किसान मजदूर नहीं करेगा, चाहे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम भी कह रहे हैं, हमारे 600 मरे हैं, चाहे 60,000 मर जाएं, पर बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं आपके साथ दामिनी शर्मा। और इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। कई जिले जो है वो कवर कर चुके हैं, और कई जिले जो है वो अभी बाकी हैं, जहां पर जनता का मूड जानना भी अब बाकी हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता से जानेंगे कि भैया क्या है जनता का मूड, आखिरकार जनता चाहती क्या है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करूंगी, अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, जो मुझे बताएंगे कि सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार से खुश है ना खुश है, हर तरीके की जो चीज़ है, इनकी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर ये माइक के सामने बताएंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश, जिला अमरोहा, अच्छा, तहसील धनौरा। अमरोहा से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पता होंगे कौन है? योगी आदित्यनाथ। नंबर 1 नेता। नंबर 1 नंबर तो हमें इन्हें देने के लिए कुछ रहा ही नहीं हम पे। अच्छा, इन्हें तो सारे ही नंबर दे दिए। क्यों? 0/0 नंबर दे दिए इन्हें हमने। 0 क्यों दे दिए? इतना बढ़िया काम। अरे बढ़िया तो हाँ, बढ़िया करे हैं काम बहुत बढ़िया करे हैं। गन्ने का पेमेंट, गन्ना डल गया, गन्ने का पेमेंट नहीं। 5 साल सरकार को चलते हुए हो गए, 4.5 बीत गए, 5 ही हो गए, 5 साल ही मान रहे हैं हम तो। 5 साल में इन्होंने 10 रुपए बढ़ाए हैं, 2 रुपए साल का। ये तो हमारा इतना बढ़िया काम करा। यूपी का किसान जो है खुशहाल किसान है, फसल भरपूर है, तो कोई दिक्कत नहीं है यूपी के किसान को। तो फिर बेकार में हमें ये पैसा दिलवा रहे, इसीलिए नहीं दिलवा रही है पैसा हमें, इसीलिए नहीं दिलवा रही है पैसा कि हम खुशहाल हैं। अरे ये हमें खुशहाल देखना नहीं चाहते, ये तो हमें दुखी हाल देखना चाहते हैं, इसीलिए हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे। और हमारा गेहूं जो MSP होती है, हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, जो सबसे कम रेट होते हैं हमारे, उस पर भी हमारा गेहूं नहीं लेते, ये उसे तुलवा देते हैं हमारा 1200-1400 रुपए में। यही तो बढ़िया है, तो इसीलिए ये हमें दुखी हाल देखना चाहते हैं। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में क्या करेंगे फिर? चुनाव में इनका हम ऐसा हाल कर देंगे जो आपने सुना होगा, मंडी धनौरा में ब्लॉक पिरमुखी के चुनाव में इन्हें मुकी खानी पड़ी, और इन्हें वहाँ से दीवारें फांद के भागना पड़ा। इसी तरह यूपी के विधानसभा चुनाव में इन्हें हम भगा देंगे। वो तो दावा कर रहे हैं आएंगी तो 300 सीट आएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। अब योगी आदित्यनाथ का बता दूं कैसा आएंगे, ये भी मैं बता दूं। पहले तो बसपा गई, फिर सपा गई, और सफाया इनका भी करके बैठेंगे। इसका इनका भी सफाया करेंगे। बिल्कुल सफाया करेंगे बेटा, सफाया। चुनेंगे किसको? कौन बचा? अरे इनसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे, तो किसी ने लिख के रख दिया था कि अब मायावती बनेंगे मुख्यमंत्री, मायावती के बाद अखिलेश बनेंगे, अखिलेश के बाद फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे। कौन सा कारण है जो आप कह रहे हैं सफाया कर देंगे? कोई काम वाम नहीं किया क्या? कारण तो बहुत है। कारण तो बेटे ये भी है, ये हमारे जो 3 कानून बनाए हैं, ऐसे कानून बनाए दिए, ये तीनों कृषि कानून, इनमें तो हम बच ही ना रहे। चलो, कानूनों की तो लड़ाई है, महंगाई है, और इतनी सारी चीजें, रोजगार है। महंगाई, हाँ महंगाई। गैस सिलेंडर लेने जाओ, जेब में पैसे नहीं बचते, इतने क्या करें। हमारी फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे, सब्सिडी नहीं मिल रही। अरे सब्सिडी आ रही है, बहुत आ रही सब्सिडी। एक किसान बता रहे थे मुझसे, मेरी तो ना आई कभी।
तो 2 रुपए कुछ पैसे बता रहे थे, एक बता रहे थे 4 रुपए कुछ पैसे। भैया वो सब्सिडी अपनी ले लो, हमें ना चाहिए वो सब्सिडी। इतने मैसेज में चले जा मैं। अब इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, योगी जी ने भी, हमारे मोदी जी के ज़्यादा हाथ है इसमें अच्छे कामों में। ये हमारा जो 1 साल होता है ये 12 महीने का होता था, अब ये साल भी 13 महीने का बना दिया। जब हम रिचार्ज करवाएं फ़ोन में तो 13 महीने का कराना पड़ता है, 28 दिन का महीना बना दिया। कितने अच्छे काम हैं। और ये भाई हम इतने अच्छे काम वाले प्रधानमंत्री को चुन कर लाए हैं, तो भाई ऐसा प्रधानमंत्री हमें ना चाहिए। ये तो 70 साल पहले जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा था, यानी कि अंग्रेजी शासन में, उससे भी बदतर हालत में ले गए। उस समय एक समय ऐसा था बेटा, किसी भाई को बुरा ना लगे, एक समय ऐसा था गेहूं के लाले थे हमारे देश में। यानी जब गायें भैंसें हमारी चरने जाती थी खेतों में तो गेहूं की बालियां चर लेती थी। गेहूं कटने के बाद तो वो गोबर करती थी, गोबर करने के बाद वो गोबर में सूखे दाने गेहूं के निकल आवे थे, तो उन्हें धो धो के भी समय काटा हमारे भारत के मजदूरों ने। अब वही वाला समय ये फिर लाना चाह रहे हैं, जब सारा कुछ हमारा गेहूं अन्न अनाज सब इनकी झोली में चला जाएगा, जो हमारे ये अडानी अंबानी है इनके वेयर हाउस में भर जाएगा, तो वही गोबर छान छान के फिर हमें गेहूं के दाने छानने पड़ेंगे, उस तरफ ले जा रहे हैं। और जो हमारा जमींदारी थी आज से अंग्रेजी शासन में, वही जमींदारी आज फिर लाने चाह रहे हैं। ये 70 साल से पहले का जो रिकॉर्ड था उसी को लागू करने जा रहे हैं। तो भाई इतने अच्छे मुख्यमंत्री और इतने अच्छे प्रधानमंत्री, फिर भी हम इन्हें वोट दे देंगे। अरे हमने तो आज़ादी बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने ली थी, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने बलिदान सहे, कितने उनके आतंक सहे, और हम फिर ही उसी आतंक में चले जाएं। अच्छा, ये इतनी खामियां गिनवा रहे हैं, पर जब खूबियों की बात करते हैं तो एक खूबी आती है कि भैया हम किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं। आ रहे हैं एक आपके पास वापस आती हो, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए बेटी, 2-2 हज़ार रुपया किसानों को 6,000, और उसका क्या नाम रखा, किसान सम्मान निधि। जेब काट करके हमारी कितनी 1 ड्राम तेल पर हमसे ले लिया 10,000 रुपये ज़्यादा, 10,000 रुपये फालतू लेकर हमको 6,000। किसान कम से कम जो छोटा 6 एकड़ का किसान है उसे 6 ड्राम तो उसे चाहिए, भराई के जुताई के फसल कर। 2,000 तो दे रहे हैं, कोई और सरकार ने दिए। अरे क्या क्यों देता है? हम भीख मांगने आए इनसे, एक हमको 2,000 दे, हमारा हक दे, जो हमारी फसल का दाम है उसे दे। हम मांग क्या रहे हैं इनसे? क्यों दिया 2,000? किसे पूछ कर दिया? इनको लूट करवानी थी, हमारी लूट करानी थी, ये लूट नहीं चाहिए। और आप कहती हैं उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, मैंने पढ़ा कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कुपोषण है इतना ज़्यादा है, पूरे भारत में नहीं है कुपोषण। दूसरा बलात्कार में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, और भुखमरी में नंबर। स्मार्ट सिटी भी उत्तर प्रदेश है। उस स्मार्ट सिटी नहीं, यहाँ इन्होंने एक वो बनाई है फिल्म सिटी। मार सिटी, फिल्म सिटी। कौन सी सिटी? मार सिटी, मार सिटी, मार। ये क्या होता है? ये पब्लिक को मारो, मार सिटी बन जाएगी। सारे में बैनर लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी नंबर 1 नेता। फिल्म सिटी बना दिया है नोएडा में। मैं एक बात कहूँ बेटी, जो इनको बनाना था, कोई बड़ा कॉलेज बनाते या कोई बड़ा ऐसा लगाते जहाँ कम से कम इन्होंने, इस बीजेपी ने हमारा कोयम्बटूर में जहाँ 37,000 कर्मचारी काम करते थे उसको बेच दिया पूंजीपतियों को, जिसमें 20,000 तो रजिस्टर्ड थे और 17,000 संविदा पर थे। इन्होंने किया क्या है देश के लिए? और योगी जी की बात सुन लो, नंबर बदल दिए। 100 नंबर जो गाड़ी थी हमारे पुलिस वाले बेटे भाइयों पर रहती थी, उसको 108 नंबर कर दिया है, 12 कर दिया है कजन। एक जो महिलाओं को लाती थी उसका नंबर बदल दिया, और शहरों का, अरे उसको इलाहाबाद का आप क्या नाम बदल दिया जन, प्रयागराज। और ये क्या करवाते हैं, दिए जोड़िए चलो अयोध्या पर, दीपक जलाइए। कितना तेल खर्च किया, ये योगी जी महाराज की बदौलत है जो हिंदुस्तान में तेल इतना महंगा हुआ है। ये खाने की चीज दीपक जलाने की क्या जरूरत है हमको? क्यों जलवाए? ऐसे ही ये है प्रधानमंत्री, वहाँ में बनारस में जा जलवाए दिए। अरे बेफिजूल, अरे दीपक अपने मन मंदिर में जलाइए, पब्लिक की भूख को मिटाइए।
जो पब्लिक भूखी मर रही है इस देश में और जिसको कोई रोजगार नहीं है। दे तो रहे हैं, राशन दे रहे हैं आपको इतना। अच्छा भिखमंगा क्या राशन दिया? ये तो पहले से मिलता है। जो 5 किलो 6 किलो पहले इन्होंने क्या किया है, जो जिसका गीत गाते हैं वो 2 रुपये किलो में मिलता था, 10 रुपया छोड़ दिए 5 किलो पर। वहाँ को गीत गा रहे हम फ्री दे रहे। क्यों देते हो फ्री? कांग्रेस ने 200 मतलब वो बनाई, एक 200 दिन काम मिलेगा, जो ये हमारे बनी थी नरेगा, उसको बढ़ा करके पैसा 300 रुपये रोजाना का करते हैं उसे, जिससे मानेंगे हर रात को काम मिला। तो ये है बकवाद इनका कोरा। और झूठ बोलना कब तक चलेगा इनका भाई? ऐसे कब तक लूटता रहेगा इनके ऊपर? झूठ तो बताओ। अब सारी तो गिनवा रहा हूँ, पर वो नहीं मानते ना इन्हें झूठ। ना माने तो वो तो इन्हें विकास का नाम देते हैं। अरे ये भूखी मरे ना। ये गंगा जी में जो लाशें बही, आज 1.5 महीना पहले वो लाश दबी निकली, गंगा में एकदम पानी बढ़ गया। 100 लाश तो अब फूकी है गंगा में आकर के। अब 1.5 महीना बाद तो इसे कौन, ये विकास है? ये गंगा में लाश बहकर और 1.5 महीना पीछे उसका दाखिरिया कहे, इसको विकास कहते हैं? इसी को विकास कहते हैं? हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, जिससे ऑक्सीजन के बिन पब्लिक मर गई, जनता मर गई ऑक्सीजन के बिन, इसी को विकास कहते हैं? दवाई हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसी को विकास कहते हैं? विकास अलग चीज है। विकास तो ये जानते ही नहीं। इनको तो ये था जनता को मूर्ख बनाए रखिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर आप वोट लेते रहें, और ये चाहे हिंदू भूखा मर जाए, मुसलमान भाई भूखा मर जाए, सरदार भाई भूखा मर जाए, इन्हें इससे कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें तो ये है सामाजिक तत्व, जो हमारे असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ावा दे करके। अब एक बात बताइए, मैंने आज ये अखबार में पढ़ा है, यहाँ एक महात्मा रहता है, भीतर इतने जा कर के वहाँ 2 महात्मा जाए पीटे के कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं जमीन लड़ाई के लिए। पर अब जनता इतनी जागरूक हो गई है, एक इनके झांसे में नहीं आएगी। हम आँच पे पानी डालने वाले हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो पीड़ा सही है अंग्रेजों की, वही पीड़ा हमारे सामने लाकर इस सरकार ने रख दी है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 100 साल जीने से एक दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी। कान खोल के कह रहे हैं, पूंजीपतियों की गुलामी यह किसान मजदूर नहीं करेगा, चाहे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे 600 किसान यहाँ शहीद हो गए हैं, जिनका डाटा सरकार के पास नहीं ये है। काहे के रखेंगे? हमारा डाटा इन्हें चाहिए। वो कौन मेरे को हम बम्बई को नाचा जाके, जो वहाँ में भारत पे जो भारत चैनल है उस पर सुशांत, हाय सुशांत, हाय सुशांत, कितने दिन चला? 1 साल। किसान मर गए, कोई डाटा नहीं। हम भी कह रहे हैं, हमारे 600 मरे हैं, चाहे 60,000 मर जाएं, पर बॉर्डर खाली नहीं करेंगे हम जब तक जवाब इनसे अपना हक नहीं ले लेंगे, जब तक यहाँ से नहीं जाते। हम भारत का नागरिक हैं, चोर नहीं हैं। जवान हम, किसान हम, भारत की शान हम, भारत का ईमान हम। हमारे उससे ही से कर्ज मिलता है विदेशों से, जो हम तैयार करते हैं फसल, उसी को ये विदेशों में पहुंचाते हैं और लाते हैं। ये तो हमको मारना चाहते हैं। जब यहाँ किसान दाल बोएगा तो बाहर से दाल मंगा लेंगे, जिससे किसान मरता रहे। और मुझे ये क्या करना चाह रहे हैं, 100-200 में हम ना मरें ना जिंदे रहें, ऐसा करना चाह रहे हैं। 100-200 की नौकरी हम सेठों के आगे हाथ जोड़े ले लगा खड़े रहे, सेठ जी मुझे लगा लो काम पर। ये नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जो इन्होंने हमारी बनी हुई संपत्ति को, हिंदुस्तान की को बेचा है, आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने तो इतना बड़ा अनर्थ किया है। ये इनको बिल्कुल इस्तीफा देकर गद्दी छोड़नी चाहिए। इनका कोई काम बढ़िया नहीं है, कोई काम बढ़िया नहीं है। आप यूपी से ही होंगे ना? अरे मथुरा जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ से हेमा मालिनी एक गेहूं का मूठा लेकर, और ये कहती थी नहीं कटा हुआ गेहूं का मूठा, एक मुझे गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये कहती थी मैं भाभी आपकी हूँ। भाभी जी आप कहाँ चली गई? जिस दिन संसद में ये बिल पास हो रहा था, क्यों नहीं बोली? जब तुमने गेहूं का मूठे को और परिश्रम करके काटती और खेत में लाई करती, तो आपको पता पड़ता कि किसान कितना खून पसीना बहाकर फसल तैयार करता है। एक मूठा ले लिया, कटा कटाया,
क्यों नहीं बोली संसद में? मथुरा से चुनकर आई हैं, हमने गूंगे सांसद भेजा था वहाँ, हमने बोलने वाले सांसद को चुना था। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये गाँवों में किस महुड़े से जाएंगे हमारे पास? हमको क्या बताने आए? आपको विधानसभा में भेजा, जो गलती हो रही है उसका आपको उठाना चाहिए। दिल्ली में इसलिए भेजा, सांसद का काम था, किसी पार्टी का है, इसे नहीं होने देंगे जी लागू। किसानों के खिलाफ है ये। उस सांसद का हम इज्जत करते। कांग्रेस में रहते हुए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने बिल्कुल नागपुर अधिवेशन में पंडित जी से कह दिया, जवाहरलाल जी से, सहकारिता खेती नहीं लाया आएगी भारत में। तो हमें ऐसा चाहिए, हमें किसानों का हितकर चाहिए। हमें किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उनका हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान मजदूर जाग गया है, जब तक नहीं जागा था, जब तक लुटता रहा, पिटता रहा, अब नहीं लुटेंगे और नहीं पिटेंगे। तो मेरठ भी उत्तर प्रदेश में इस बार क्या करेंगे, क्या मुद्दे रखेंगे? मेरठ में ये मुद्दा तो हमारा एक ही है भाई, इनका सुपड़ा साफ करना उत्तर प्रदेश से। अब ये सोच लिया क्या, ठान लिया क्या आप लोगों ने कि सुपड़ा साफ कर देंगे? बिल्कुल साफ करेंगे ना, बिल्कुल साफ करेंगे ना। यूपी में इनकी सरकार को जमीन बता रहे हैं जहाँ से आए थे। यूपी मॉडल पर विश्वास नहीं है? हाँ, मॉडल बहुत अच्छा है। किसान यहाँ नहीं पड़ा रोड पे, किसान रोड पे पड़ा है भाई। मॉडल इससे बढ़िया क्या होगा? और ऐसा मॉडल अगर, एक बात सुनो, जैसा हम सड़क पर ला दिए इसी तरीके से आ जाओ सड़क पे, फिर हम इन्हें वोट दे देंगे। मतलब अगर बिल वापस हो जाते हैं तो आपको सरकार से कोई दिक्कत नहीं है? इनमें कौन से गुण है इनमें? अब तो इन्हें वापसी करके हम तो बिल तो वापस करवा ही लेंगे अपने। अब सरकार से भी आपकी वो होगी है कि सरकार को भी? नहीं, सरकार इन्हें नहीं रखनी बिल्कुल, ये देख लिए। और दूसरी बताऊँ आपको, सम्मान निधि की बात कर रहे थे अभी, 2000 रुपये की। 2000 रुपये का इन्होंने ड्रामा बना रखा। ऐसा करें, 2000 रुपये दिए, मुझे 2000 रुपये दे दिए, फिर वो किस्त बंद कर दी। 3-4 महीने में एक किस्त आवा 2000 रुपये की। उसको कहेंगे भाई जिले पे जाकर कागज लगा दो अपने, 10 चक्कर काटेगा वो पूरे। कभी वो अपने आधार कार्ड ले जाएगा, कभी बैंक की पासबुक ले, उसकी बंद करने के बाद में फिर क्या करते हैं लोग, जिले तक वो बेचारा 10 चक्कर काटे, 2000 रुपये खत्म हो जाए इतने। फिर उसकी पता लगा उनको 2000 रुपये अब आने शुरू हो गए। फिर तीसरी किस्त आ गई, तीसरी किस्त खत्म होते ही फिर पता लगा वो फिर बंद होगी। कभी मेरी दे दी, कभी ताऊ की दे दी, कभी भाई की दे दी, कभी उसकी दे दी। ये चूतिया बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल जो है बेवकूफ़ बना रहे सब किसान। अच्छा, विकल्प क्या चुनेंगे फिर? विकल्प तो जो हमारी सुनेगा उसे हम बना देंगे। जो हमारी बात सुनेगा सरकार को उसे चुनेंगे, जो हमारी सुनेगा। सरकार देख तो लिया आपने सारी पिछली सरकार, जो इन्हें हराएगा हम वोट करेंगे उन्हें। जो बीजेपी को हराएगा हम वोट उसे करेंगे। जो जनता के साथ, जो किसानों के साथ खड़ा होगा, जो नेता, उसके साथ हैं हम। बस सीधी सी बात है, जो जनता तो खड़ा होगा ही किसानों के साथ। ना, अरे विपक्ष तो देख लिया, विपक्ष तो देख लिया नहीं आने वाला। ठीक है, पहला मुद्दा तो इन्हें हराने का है। पहला इन्हें हराने का है बस। अच्छा, हाँ, 2022 या 24 दोनों एक साथ, दोनों से पहले 22 और फिर 24। सुपड़ा साफ करना इनका। प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को तो इस्तीफा बंगाल चुनाव से ही दे देना चाहिए था। एक महिला के लिए इतने लोग चले गए, फिर भी उसने इतनी फुटबॉल बना के लात मारी, बेचारों को पता नहीं चला कब हवा निकल गई। तो इनको तो तभी इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन ये इतने बेशरम प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनको शर्म आती नहीं है। तो इसलिए जो है बार बार इनको जो है वो बेशर्मी के जो है आदत पड़ी हुई है बेइज्जती करवाने की। तो ये 22 में हल्का सा इनको थोड़ा बहुत झटका लगेगा और 24 में तो बिल्कुल ये चले जाएंगे। 24 में अभी इनका स्वागत हुआ है और शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। अभी कवाड़ में किसी के साथ मारपीट करना वो स्वागत नहीं, स्वागत ही तो है। इन्होंने सिखाया हमें, इन्होंने हमें ये सिखाया है। जब हम चुपचाप होना यहाँ से आ रहे थे, इन्होंने लठ नहीं बजाया हम पे। कौन सी कसर छोड़ दी इन्होंने हमारे पे? जो चीज इन्होंने सिखाई है वो चीज हम इनको देंगे वापस, जो हमें दे रखी इन्होंने। और शुरू कर दिया, बिल्कुल बढ़िया डाल देंगे, बिल्कुल शुरू होगी। जो इन्होंने हमें दिया है कर्नावड़ में शुरू हो गया, 2020 से शुरू करा है, यानी 26 नवंबर 2020 से जो इन्होंने हमें दिया है रुपया पैसा, वो सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, ये हमारा गाजीपुर बॉर्डर, जितने बॉर्डरों पे जो इन्होंने हमें दिया उसका तो कर्ज लौटाना पड़ेगा और ब्याज और देंगे हम इसका। ब्याज सहित देंगे। इनके 2000 और गैस सिलेंडर की सब्सिडी का हम बिना कटौती के इनको वापस करेंगे ब्याज। हाँ, ये काट के देते ना, हम काटेंगे नहीं, कहेंगे आप जितनी बार निकालो उतनी बार हमारे यहाँ की जनता देने के लिए तैयार बैठी है। बस आप आ जाओ हमारे यहाँ, आप आ जाओ, आपका वेलकम करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। बिल्कुल ब्याज जरूर देंगे, इनका ब्याज। तो चलिए, तो ये थी हमारी यूपी की जनता थी अलग। हाँ जी, क्या रह गया? देखिए, एक मुख्यमंत्री तो पढ़ने के लिए कंप्यूटर देता है बच्चों को,
और एक मुख्यमंत्री दीपक जलवाता है। नहीं सुन भाई, हम किसी की बड़ाई नहीं कर रहे, मैंने आज तक वोट नहीं दी। हमें शिक्षित, जो बच्चों को शिक्षित करेगा, जो बच्चों को सही राह पे ले जाएगा, पढ़ाई चाहिए हमें, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। इन्होंने तो दीपक जलवाया है। कोई काम बता दे हमें कि ये काम किया है। काम इसने कुछ नहीं किया। इसका तो काम था हिंदू मुसलमान के झगड़े। बंगाल गया, वहाँ भी ममता दीदी से कहता था, ममता जय श्री राम नहीं बोलती। अरे जय श्री राम सब बोलते, मैं भी हिंदू हूँ। हमारे 2 साल से बच्चे पढ़ाई बगैर बैठे हैं। ये अशिक्षित रखना चाहते हैं समाज को। क्यों? शिक्षित होगा बच्चा तो इनके सामने बोलेगा। ये हमने बनाए राजा, ये ऊपर से टपक के नहीं आए, हमारी वोटों से राजा बने हैं और हमारे ही ऊपर फिर हुक्म पेल रहे हैं। ऐसे कब तक बर्दाश्त किया जाएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी यूपी की जनता थी। लड़ाई जो है इनकी जो है बढ़ने वाली है कहीं ना कहीं। जो आंदोलन से लेकर लड़ाई जो है वो 2022-2024 तक की तैयारी ये लोग कर चुके हैं। यूपी के अलग अलग ज़िले से ये लोग यहाँ पर आए हुए थे और अलग अलग ज़िले के अलग अलग लोगों की राय जो है, इनका जो मूड है वो हमने आप तक पहुँचाया है कि क्या आखिरकार सोचती है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बेरोजगारी या कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो चुनाव के लिए बेहद ज़रूरी है। और चुनाव में क्या होने वाला है ये हमने लोगों से जान लिया है, लोगों की राय जान ली, आप तक पहुंचा दी है। इसी प्रकार से छोटे छोटे लोग जो हैं, जिनके पास माध्यम नहीं है कुछ कहने का, अपनी समस्याएं बताने का, उन लोगों तक पहुंचेंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। क्या है यूपी की जनता का मूड वो आप तक पहुंचाएंगे। और कैसे किसान आंदोलन जो है, यूपी की जनता जो है कैसे किसान आंदोलन का बदला जो है वो 2022 में लेने वाली है, वो आपको दिखाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।